न किंचित मम कर्तव्यम। अब कुछ मेरे को ऐसे नहीं लगता कि अभी ये काम मेरे लिए करने योग्य है, मैं सब कर चुका हूँ। तब अन्यत्र अभिषेचनात्, आपका राज्याभिषेक करने के अलावा अब कोई ऐसे नहीं लग रहा है कि कुछ मेरा कर्तव्य कर्म बचा है। प्रजा संतुष्ट है मेरे से और सब बच्चे संतुष्ट हैं, घर भी अच्छे से चल रहा है, मेरी व्यक्तिगत जो अंदर की चित्त की अवस्था है वो भी शांत है। तो बस अभी एक ही ये कर्तव्य बचा है कि मैं आपका राज्याभिषेक कर दूं। अन्यत्र तव अभिषेचनात्, आपके राज्याभिषेक के अन्यत्र अलावा न किंचित मम कर्तव्यम, कुछ भी अब मेरे लिए और करने योग्य नहीं है। अतः यत् त्वाम अहम ब्रूयाम तन्मे त्वम कर्तुम अर्हसि। अतः इसलिए यत् त्वाम अहम ब्रूयाम, जिसके लिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है, तन्मे त्वम कर्तुम अर्हसि, तो वो सब जो मैं आपको आदेश दूंगा वो सब आपको करना चाहिए अब आगे। अद्य प्रकृतय सर्वास्त्वामिच्छन्ति नराधिपम् अतस्त्वाम युवराजानम् अभिषेक्ष्यामि पुत्रक। अपि चाद्य शुभान् राम स्वप्ने पश्यामि दारुणान् सन्निर्घाता महोल्काश्च पतिता हि महास्वनाः प्रायेण हि निमित्तानाम् ईदृशीनां समुद्भवे राजा हि मृत्युमाप्नोति घोरां वा पदमृच्छति तद्यावदेव मे चेतो न विमुञ्चति राघव तावदेवाभिषिञ्चस्व चला हि प्राणिनां मति तत्र पुष्येऽभिषिञ्चस्व मनस्त्वरयतीव मां श्वस्त्वाहमभिषिक्ष्यामि यवराज्ये परन्तप। तो इनको कह रहे हैं कि देखो ये बातें सारी अंतःपुर में भी जो उनका बहुत सीक्रेट रूम है उसमें बैठ करके बता रहे हैं। केवल महाराजा दशरथ और श्री राम है वहां पर, और कोई नहीं है। तो कह रहे हैं अद्य प्रकृतयः सर्वः त्वाम इच्छन्ति नराधिपम। आज तो प्रकृतय जो प्रजाएं हैं, जो प्रकृति है, प्रजा और ये सारी प्रकृति माने हर सृष्टि का प्राणी मात्र त्वाम इच्छन्ति नराधिपम, राजा के रूप में तुझे चाह रहे हैं। क्योंकि इससे पहले जो सभा में आए थे उन सब लोगों ने कितना गुणगान किया श्री राम का, कि श्री राम को इसलिए राजा बनाया जाए, इसलिए बनाया जाए क्योंकि उनमें ये गुण हैं, ये गुण हैं। तो उस सारी प्रशंसा को सुन करके इनको बहुत प्रसन्नता हुई थी महाराजा दशरथ को। क्योंकि जब ये पता लगे कि भाई जिसको मैं राजा बनाना चाह रहा हूँ तो उसको दूसरे लोग भी चाहते हैं कि नहीं, बहुत बड़ी बात है ना। हम तो किसी को राजा बना रहे हैं और प्रजाएं चाहती ही नहीं है उसको, तो फिर आगे चलेगा कैसे। तो जिसको हम दायित्व दे रहे हैं, देखो कितनी बड़ी बात है। रामायण की महाराजा दशरथ का अपना राज्य है तो वो किसी से बिना सलाह लिए उनको दे सकते हैं, अपने ज्येष्ठ पुत्र को, जिनको वो योग्य समझ रहे हैं, गुणवान समझ रहे हैं। तो क्या जरूरत थी इतने लोगों की सलाह लेना। लेकिन ये बहुत जरूरी है।
आप जिसको दायित्व दे रहे हैं उसको दूसरे लोग उसके लिए स्वीकार भी कर रहे हैं कि नहीं। तो सबसे पहले उन लोगों को विश्वास में लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे तो संबंध उनके साथ रहेगा ना। आप तो एक दिन राज्याभिषेक कर देंगे, फिर आगे। तो इन्होंने सारी प्रजा के लोगों को बुलाया और आसपास के भी जिन राजे महाराजे थे जिनके साथ संपर्क रहेगा इनका, उन सबको भी बुलाया और उनकी सलाह लेकर के कि भाई आपको यदि ठीक लगे तो ये मेरा विचार है तो इस बात को आगे बढ़ाएं। और फिर वो लोग यदि कह रहे हैं कि हाँ जी इनको ये दायित्व दे दिया जाए, ये सब तरह से इसको डिजर्व करते हैं, तो फिर वो काम करने में आनंद है। तो इन्होंने पूरी संतुष्टि से कहा कि अद्यः सर्व प्रकृतयः, आज तो सारी प्रकृति त्वाम नराधिपम इच्छन्ति, तुझे राजा के रूप में चाह रही हैं। अतः त्वाम युवराजानम अभिषेक्ष्यामि पुत्रकः, इसलिए हे पुत्र मैं इसी समय तुझे आज ही युवराज के पद पर प्रतिष्ठित करना चाहता हूँ, आपका राज्याभिषेक करना चाहता हूँ। और दूसरी बात यह है कि अपि च अद्य अशुभान रामः स्वप्ने पश्यामि दारुणान, मैंने आपको एकांत में इसलिए बुलाया है कि आज रात को मैंने अशुभ स्वप्न देखा है। ये लोग तो सब कह रहे हैं, बाहर से तो कुछ भी प्रतिकूलता दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन कुछ प्रकृति के लक्षण हैं वो अशुभ का संकेत कर रहे हैं। तो ये इसको कोई व्यक्ति नितांत अंधविश्वास कह करके अगर इसको नजरअंदाज करता है तो ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि जो घटना घटित होने वाली होती हैं उसका सूक्ष्म अंश वो पहले ही तैयार हो चुका होता है। चीजें पहले सूक्ष्म रूप में तैयार होती हैं, उसके बाद में वो स्थूल रूप धारण करती हैं। आपने ये स्थूल कमरा बनाया तो ये स्थूल कमरा पहले किसी के मस्तिष्क में सूक्ष्म रूप में तैयार हो चुका था, उसके बाद ही ये बनता है। स्थूल रूप में आपने कोई मूर्ति बनाई, उसका डिजाइन शिल्पकार के दिमाग में सूक्ष्म रूप में पहले तैयार हो चुका था। ऐसे ही इस सृष्टि में भी कोई तूफान आने वाला है, कोई अच्छी घटना घटित होने वाली है, कोई बुरी घटना घटित होने वाली है, वो जो समष्टि का एक मन तत्व है उसमें वो पहले ही तैयार हो चुकी होती है। और जिस व्यक्ति का व्यष्टिगत मन समष्टिगत मन से संपर्क जोड़ना जानता है उसको उसका आभास पहले हो जाता है, और कुछ प्राणियों को उसका एहसास हो जाता है। भूकंप आने से पहले मोर को पता लग जाएगा, कुछ प्राणियों को बारिश आने से पहले चींटियों को पता लग जाता है, बंदरों को पता लग जाता है, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसे संवेदनशील इंद्रियां हैं जो उसको जल्दी पकड़ लेती हैं। उसके पृथ्वी के वाइब्रेशंस को सर्प पहचान लेता है, चींटियां पहचान लेती हैं उसको। तो ऐसे ही महाराजा दशरथ ने जो कुछ लक्षण थे अशुभ के, वो ये कह रहे हैं कि आज मैंने देखा उनको स्वप्न में। स्वप्न का मतलब है वो इनके सबकॉन्शियस माइंड में आ चुके हैं वो, क्योंकि जो समष्टिगत मन है उसका संबंध सबकॉन्शियस माइंड से है। अपि च अद्य अशुभान राम, हे राम, अद्य स्वप्ने, आज स्वप्न में, अशुभान दारुणान पश्यामि, आज मैंने बहुत दारुण अशुभ लक्षणों को, अशुभ घटनाओं को देखा है। सनिर्घाता महोल्काश्च पतिता ही महास्वना, क्या देखा सपने में मैंने? सनिर्घाता, स निर्घाता, निर्घात करने वाली माने विशेष नाश करने वाली, महोल्काश्च महान उल्काएं, महास्वना पतिता ही, महास्वना महान ध्वनि करने वाली, महान ध्वनि करती हुई उल्काओं का पात हो गया, बिजली गिर गई, ऐसे देखा मैंने रात को। महान विनाश करने वाली महान शब्द के साथ महास्वना, महोल्काश्च
पतिता, ऐसा मैंने देखा आज। तो इससे क्या होता है, कह रहे हैं प्रायण ही निमित्तानाम ईदृशीनाम समुद्भवे, प्रायण ही ईदृशानाम निमित्तानाम समुद्भवे, इस प्रकार के जो संकेत होते हैं, जो निमित्त होते हैं, उनके उत्पन्न होने पर राजा ही मृत्यु आपनोति, राजा मृत्यु को प्राप्त होता है। प्राय प्राय ऐसे लक्षण है, योग दर्शन में भी आया है ना, जो मरने वाला उसके कान यदि मुड़ जाते हैं, ऐसे ऐसे कुछ लक्षण वहां पे बताए हैं ना, तो समझ लो कि उसकी मृत्यु नजदीक है। एक दिन मैंने पहले भी बताया था, चीन में पहले इलाज कैसे होता था, डॉक्टर को पैसे कैसे देते थे 5000 साल पहले, वो व्यक्ति स्वस्थ रहे, बीमार ना हो, इसके लिए डॉक्टर होता था, न कि बीमारी होने के बाद उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर होता था। ठीक करने के लिए डॉक्टर नहीं होता था। अभी जो ठीक करने के लिए डॉक्टर हैं, ये चिकित्सा पद्धति का निचला रूप है, सेकेंडरी रूप है। प्रथम रूप तो चिकित्सा पद्धति का ये है कि व्यक्ति को बीमार ना होने दे। तो वो डॉक्टर कैसे उनको बीमार होने से बचाते थे, नाड़ी देख करके उनको नव से पता लग जाता था कि इसके शरीर में किस चीज की वृद्धि हो रही है, वात की है, पित्त की है, कफ की है, टेंशन की है, किस चीज की इसके अंदर बढ़ोतरी हो रही है, तो उसको कंट्रोल करना चाहिए। तो वो चीज वो खिलाने शुरू कर देते थे, क्योंकि सूक्ष्म लक्षण पहले आ जाते हैं, उसके बाद वो स्थूल रूप धारण करती हैं बीमारियां। तो वो उसका 6 महीने पहले पता लग जाता है। नाड़ी की गति से तीव्र चल रही है, मंद चल रही है, कूद कूद के चल रही है, सर्प की तरह चल रही है, मेंढक की तरह चल रही है। तो जो उस नाड़ी विज्ञान के विशेषज्ञ हैं, उनको पता लग जाता है कि यदि ये गति है नाड़ी की, तो इसका मतलब ये रोग आने वाला है। तो ऐसे ही ये कुछ संकेत, अब आज तो ठीक है हम इन चीजों को अंधविश्वास करके उड़ा देते हैं, कुछ अंधविश्वास हैं भी, ये भी ठीक है। इस साइंस का जिन्होंने दुरुपयोग किया, उन्होंने अंधविश्वास बना भी दिया, फिर वो हर चीज को ही ना उससे जोड़ करके व्यक्ति के मन को भयभीत कर देते हैं, ये भी सच है। लेकिन ये विज्ञान भी है, ये भी सच है। तो इन्होंने कहा इस प्रकार के जब ये लक्षण समुद्भवे उत्पन्न होते हैं, तो राजा ही मृत्युम आपनोति, राजा मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अथवा घोराम आपदम रिच्छति, या फिर घोर आपदा को प्राप्त करता है। तो कुछ ना कुछ तो होने वाला है, मुझे ऐसे लग रहा है। यद्यपि सारी प्रजा आपसे खुश है और यद्यपि सबने स्वीकृति दे दी है, आप भी बड़े गुणवान हैं, लेकिन कुछ आशंकाएं हैं मेरे मन में। तद्यावदेव मे चेतो न विमुंचति राघव, तावदेवाभिषिंचस्व चला ही प्राणिनाम मतिः। इसलिए कह रहे हैं तद यावद एव में चेतो न विमुंचति। हे राघव, जब तक यावद एव में चेतो, मेरी चेतना न विमुंचति, छूट ना जाए, माने जब तक मैं ठीक ठाक हूँ, मेरा चित्त विचलित नहीं होता है, मेरी चेतना विचलित नहीं होती है, तावदेव अभिषिंचस्व, उससे पहले पहले ही अभिषेक करवा लो। अपने अंदर की जो चित्त की स्थिति है वो अपने पुत्र को बता रहे हैं। अब ये बात सभा में तो कह नहीं सकते हैं, पता नहीं कौन व्यक्ति क्या अर्थ लगाएगा, लेकिन अकेले में अपने पुत्र को बता रहे हैं कि मेरा चित्त ठीक नहीं है। इसलिए जब तक ये और जैसा विकराल रूप ना ले ले, मैं अपनी चेतना को, अपने चित्त को न विमुंचति, ना छोड़ दूं, तब तक ही अभिषिंचस्व, अपना अभिषेक करा लो। क्योंकि चला ही प्राणिनाम मति ही, प्राणिनाम मति चला ही, निश्चित रूप से प्राणियों की जो मति होती है वो कैसी होती है, चलायमान होती है, एक जैसा विचार रहता नहीं है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि जब अशुभ भाव और अशुभ विचार आता है तो उसको थोड़ा सा टाल देना चाहिए। एक क्षण के लिए उसको टाल देते हैं तो कई बार भारी अनर्थ से बच जाते हैं। और अच्छा विचार यदि आए तो उसको तुरंत कर डालना चाहिए, क्योंकि थोड़ी देर के बाद मन बदल जाता है। तो जब छोटे थे हम तो कहीं जैसे उत्सव आदि में जाते थे, तो जिन लोगों को दान मांगना होता था, चंदा मांगना होता था, तो पहले दान की महिमा
खूब ज़्यादा सुनाते थे। ये सब यहीं रखा रह जाएगा, खाली हाथ आए खाली जाएंगे, जो दिया हुआ है वो समझ लो बीज जैसे है, वो बो दिया है, उसकी आगे फसल लहराएंगी। काफ़ी उसकी प्रशंसा करते थे। तो फिर लोगों का माइंड सेट वैसे ही हो जाता है जैसे सुनते हैं तो। और फिर बोलते थे, बोले भाई देना है तो अभी दे दो, नहीं तो इस सभा के बाहर जाने के बाद मन क्या पता बदल जाए। और सच में ऐसे होता है। उस उत्साह में भर के कुछ लोग उस समय 11,000 रुपये मेरे नाम के लिख देना, 5,000 मेरे लिख देना, ऐसे बोल देते थे उत्साह में आके। और फिर जब बाहर आए बोल नहीं भी 11 नहीं 5 ही कर लो। घर में पत्नी ने डांट दिया कि क्या जरूरत थी आपको 11 बोलने की। और कुछ सोचते हैं कि हाँ देना तो हमें भी चाहिए, पड़ोसी भी दे रहा है, पर चलो एक बार घर में सलाह कर लेते हैं, कल भी तो रहेगा उत्सव। वो घर में गए तो फिर अगले दिन आए ही नहीं, तो मन बदल जाता है। तो इसलिए कहते हैं अच्छा काम अच्छा विचार यदि मन में आए, जैसे मानो आपकी किसी के साथ अनबन हो रही है, खटपट हो रही है, और जब आप संध्या करने लगे तो आपके मन में आपने मनसा परिक्रमा के मंत्रों का पाठ किया, योस्मान द्वेष्टियम वयम द्विष्मस्तंभो जम्भे दद्महा। आपने प्रार्थना की भगवान से, भगवान जी हमने किसी का दिल दुखाया तो उससे हम क्षमा मांगते हैं, और किसी ने हमारा दुखाया तो उसको माफ करते हैं। 2 बातें करने योग्य हैं। तो उस समय उस व्यक्ति को सामने अपने आप आ जाता है, लाया क्या जाता है, अपने आप आ जाता है। जिसने हमें कष्ट दिया वो व्यक्ति सामने आ जाता है, तो हम कहते हैं कि चलो हमने आप माफ किया। और जिसको हमने कष्ट दे दिया था किसी भी कारण से, जाने में अनजाने में, वो भी सामने आता है, तो हम कहते हैं कि भाई हमें भी क्षमा कर दो। तो ये भाव संध्या से उठते ही उस व्यक्ति को फोन कर लेना चाहिए, क्योंकि थोड़ी देर के बाद फिर अहंकार हावी हो जाएगा, फिर ये विचार नहीं आएगा। तो उसी समय यदि आपने उस व्यक्ति को बता दिया तो चीजें सुलझ जाएंगी। और उसको आपने उस टाइम को स्किप कर दिया यदि, तो फिर बाद में ये विचार नहीं आएगा। आपको लगेगा ये तो कायरता का विचार है, मैंने ऐसे बोल दिया तो ये तो और सर पे चढ़ जाएंगे, मैं क्यों बोलूं, मेरा क्या अपराध था, फिर वही बात आ जाएगी फिर। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि भाई ये मेरा विचार जब तक कुछ इधर उधर ना हो जाए उससे पहले ही अपना राज्य अभिषेक करवा लो, क्योंकि मैं भी यही चाहता हूँ। लेकिन प्राणिनाम मति चला ही, निश्चित रूप से प्राणियों की जो मति है, जो विचार हैं, वो तो चलायमान है। जो लहरों की तरह चंचल, विकारों का भरोसा क्या, विचारों का भरोसा क्या। विचार तो लहरों की तरह चंचल होते हैं, एक बार बहुत अच्छे आते हैं, बहुत उच्च कोटि के आते हैं, और अगली बार मतलब बहुत ही निम्न आते हैं। ये तो ऐसे ही है, लहरों की तरह से चंचल हैं ये तो विचार। तो इसलिए विचार के स्तर पर समझे हुए ज्ञान के ऊपर कभी ज्यादा भरोसा मत करना, एंड टाइम पे धोखा दे जाएगा। पर जो अनुभूति में आ गया जो ज्ञान, वो चाहे थोड़ा सा भी है, वो बड़ी रक्षा करेगा। अनुभूति वाला छोटा सा कण भर का ज्ञान भी महान विपत्ति में आपको उबार लेगा। पर वो ये वाला तो कब धोखा दे दे इसका कोई भरोसा नहीं है, वो बिल्कुल एंड टाइम पे याद नहीं आएगा। कर्ण की विद्या की तरह से, कर्ण ने बहुत विद्याएं सीखी ना, अर्जुन से भी ज्यादा सीखी उसने, लेकिन उसको बेचारे के साथ अभिशाप ये लग गया, बोले जब आपको इन विद्याओं की सख्त जरूरत होगी उस समय याद नहीं आएंगी आपको, तो फिर उस विद्या का करें क्या, फिर तो वो हुई ना हुई एक ही जैसी है ना। तो ये विचार वाली विद्या है, ये बिल्कुल जब इसकी नितांत आवश्यकता होती है उस समय धोखा दे देती है ये। तो इसलिए कहा जाता है व्यक्ति को कि भाई जितना भी अपना थोड़ा बहुत ज्ञान है उसका यथाशक्ति थोड़ा थोड़ा अभ्यास भी करते रहो। और अभ्यास जो जीवन के अप डाउन है, उतार चढ़ाव हैं, उनमें अपने चित्त को पकड़ के रखने से ही अभ्यास होता है। आदमी को बल बढ़ाने का अभ्यास, जितना बल है उससे थोड़ा सा ज्यादा एक्सरसाइज करने से ही वो बल बढ़ता है। वेट उठवाते हैं ना उसमें जिम में,
तो पहले दिन गए तो 5 किलो उठा सकते थे आप, तो अगले दिन आपसे 5.5 किलो उठाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि रोज 5-5 किलो ही उठाते रहे तो फिर सामर्थ्य बढ़ेगी कैसे। तो अगले दिन कहेंगे भाई 5.5 नहीं तो 5 किलो 200 ग्राम उठा लो, 5 किलो 100 ग्राम उठा लो, 100 ग्राम बढ़वा देंगे, 50-50 ग्राम बढ़वा देंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो बढ़ाने से ही फिर बल बढ़ जाता है। तो 5 किलो उठाने वाला एक दिन 50 किलो भी उठा लेता है। फिर ऐसे बिल्कुल यही बात अपने मन की भी है और अपनी बुद्धि की भी है, इंद्रियों की भी है। कितना सह सकते हैं आप कष्ट, कितनी प्रतिकूलता को आप सह सकते हैं, उतना ही आपका मन सुदृढ़ होता जाएगा, और कितना आपने सहन नहीं किया उतना ही कमजोर रह जाएगा। इमोशंस आपकी कहाँ कहाँ आहत हुई जब आप ठीक थे, और उसको आपने कितना सहा, तो इमोशनल पावर बढ़ जाएगी आपकी, तो फिर बड़ी बात को भी सह जाएंगे। और थोड़े से में ही यदि आप उसको नहीं सह पा रहे हैं तो फिर बड़ा तो क्या ही सहा जाएगा, फिर तो इमोशनल पावर फिर वीक रह जाएगी। विद्वान होने के बाद भी इमोशनल पावर वीक हो सकती है, विद्वान होने के बाद भी मन से सहने की शक्ति कमजोर हो सकती है, और बिल्कुल अनपढ़ होकर के भी किसी व्यक्ति की इमोशनल पावर और मेंटल पावर स्ट्रांग हो सकती है, क्योंकि उसने वैसा अभ्यास किया है, वो संघर्षों से गुजरा है तो उसकी मानसिक और भावनात्मक शक्ति बढ़ गई। जो व्यक्ति कभी गुजरा ही नहीं, जिसने हमेशा जो उसने बोला वैसा ही हो गया, तो फिर किसी दिन ऐसा होगा कि जिस दिन छोटा भी मन के प्रतिकूल होगा तो वो व्यक्ति तिलमिला जाएगा। फिर तो अभ्यास इसीलिए बताया, जो योग दर्शन का अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधे की जो बात कही, तो अभ्यास कई प्रकार का होता है। अभ्यास अच्छा भी होता है, अभ्यास बुरा भी होता है, अभ्यास की बड़ी महिमा है। अब किसी व्यक्ति को भिंडी खाने का ही अभ्यास हो जाता है तो लौकी जिस दिन बनेगी उस दिन रोएगा, फिर ये भी एक अभ्यास है। किसी व्यक्ति को अपनी मनमानी करवाने का ही अभ्यास हो जाता है, छोटे बचपन से ही उनके मन के प्रतिकूल होते ही वो रोने लगेंगे, चिल्लाने लगेंगे, रूठ जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, फिर माँ बाप उनकी उसको पूरा करते हैं, उसको वही अभ्यास हो जाता है फिर बड़े होने तक भी। तो बचपन में तो जो अभ्यास अनजाने में हो जाते हैं उसमें तो चलो जो भी हो गया, अब हम उसको नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आज हमें उसको देख करके और जागरूकता पूर्वक अपने अभ्यासों को बदलने की आवश्यकता होती है। इसी का नाम ही साधना है। जहां जहां गलत अभ्यास हो गए तो उसको अब वापस आना पड़ेगा अच्छे वाले अभ्यास करने के लिए, और कहीं अभ्यास अच्छे वाले छूट गए तो उसको पकड़ के फिर दोबारा करना पड़ेगा। तो इसलिए ये श्री राम को बता रहे हैं, यावदेव में चेतो न विमुंचति राघव तावदेव अभिसिंचस्व चला ही प्राणिनाम मति तत्र पुष्य अभिसिंचस्व। इसलिए पुत्र इस पुष्य नक्षत्र के काल में ही आप अपना अभिषेक करवा लें। मनस्त्वरीयतीव माम, क्योंकि मेरा मन जो है ये मुझे शीघ्रता करने के लिए कह रहा है। श्वास्त्वा अहम अभिषेक्ष्यामि, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कल ही तुम्हारा राज्याभिषेक कर दूं फटाफट। यव राज्य परम तपः, हे परम तपस्वी युवराज के पद पर कल ही मैं आपका अभिषेक कर दूं, ऐसा मेरा मन कर रहा है। तस्मात् त्वयाद्य प्रभृति निषेयं नियतात्मना सहवध्योपवास्तव्या दर्भ प्रस्तरशयिना सुहृदश्चाप्रमत्तस्त्वां रक्षत्वद्य समन्ततः भवन्ति बहुविघ्नानि कार्याण्येवं विधानि हि विप्रोषितश्च भरतो यावदेव पुरादितः तावदेवाभिषेकस्ते प्राप्तकालो मतो मम कामं खलु सतां वृत्ते भ्राता ते भरतः स्थितः ज्येष्ठानुवर्ति धर्मात्मा सानुक्रोशो जितेन्द्रियः किन्तु चित्तं मनुष्याणाम् अनियतम् इति मे मतिः सतां तु धर्मनित्यानां कृतशोभी च राघव
इत्युक्त सोऽभ्यनुज्ञातः शोभाविन्याभिषेचने व्रजेति रामः पितरम् अभिवाद्याभ्ययाद् गृहम्। तो इसलिए कह रहे हैं तस्मात् त्वया अद्य प्रभृति नियतात्मना निश्चयम्, इसलिए आज से लेकर के तुम नियतात्मना, बिल्कुल नियतात्मा होकर के, नियम के अनुसार रह करके, निश्चयम् सहवध्व उपवस्तव्या दर्भः प्रस्तरशयिना। तो कह रहे हैं आज से ही आप उपवास प्रारंभ कर दें। जब कोई बड़ा संस्कार होता है तो उससे पहले उपवास शुरू करवाते हैं। जैसे आपका वेदारंभ या उपनयन संस्कार आदि करते हैं तो 3 दिन का उपवास क्यों करवाते हैं? ताकि चित्त बिल्कुल शांत हो जाए, अशुद्धि का क्षय हो जाए, निर्मल हो जाए, और कोई उसमें राजसिकता ना रहे, कोई उत्तेजना ना रहे मन में, इंद्रियों में, शरीर में। तो इसलिए, और एक आध्यात्मिक भावना, जैसे अभी नवरात्र का उपवास करते हैं ना बहुत लोग, तो उसका भी यही अभिप्राय है। तो ये उपवास एक बहुत बड़ी विद्या है। महात्मा गांधी ने भी इसकी बड़ी महिमा गाई है, और भी बहुत लोगों ने बड़ी महिमा गाई है। तो इस उपवास के बारे में फिर कल चर्चा करेंगे। आज समय हो गया, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे बैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किससे बैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं अघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं अघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे बैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते।